हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। मैंने कुछ गुण देखे हैं राहुल गांधी में। हर एक के साथ मिलना, अभी अभी देखे हैं जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। हर एक के साथ मिलना, हर एक की बात सुनना, गरीब से गरीब को भी गले से लगाना, गरीबों के बच्चों को अपनी गोदी में खिलाना। ये एक वही आदमी कर सकता है जिसके दिल में ह्यूमैनिटी के लिए दर्द हो। हमारे साहब में भी एक गुण है। जिस वक्त शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब आने वाले थे, तो जिस शहर में आने वाले थे, जिस रास्ते से गुजरने वाले थे, उस रास्ते को ढक दिया गया पर्दों के साथ, दीवारों के साथ, ताकि ट्रंप साहब की निगाह ना पड़े कि पर्दे के पीछे झोपड़ियां भी हैं। और ये झोपड़ियां आजकल तो हिंदुस्तान का ट्रेडमार्क ही बन चुका है। कोई शहर ऐसा नहीं जहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले ना रहते। हर शहर के एंट्रेंस से पहले इन झोपड़ियों के दर्शन जरूर होते हैं। पहला गुण। दूसरा ये है कि साहब में एक क्वालिटी है कि वो हर एक उस आदमी की आलोचना करते हैं, उसको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में वो जानते हैं कि वो हमारा विरोधी है। खासतौर पर कांग्रेस के पीछे तो हाथ धोके पड़े हुए हैं, नेहरू के पीछे तो हाथ धोके पड़े हुए हैं। जिस बात को साहब नहीं कहते उस बात को बीजेपी वाले उठा उठा के कहते हैं बार बार। जो आदमी आज से 50-60 साल पहले इस संसार को अलविदा कह चुका, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। जब कुछ नहीं मुद्दा मिलता तो कह देते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेवार। राहुल गांधी साहब ने कभी नहीं कहा कि इस काम के लिए 2002 ही की बात ले लो, 2002 गुजरात का कत्लेआम, कहने को तो वो कह सकता है कि उस कत्लेआम के लिए गुजरात का उस वक्त का सीएम जिम्मेवार था, जिसने ऑर्डर ही नहीं दिए पुलिस को के कंट्रोल करो। अगर सरकार हो और सरकार की आंखों के सामने पुलिस हो और पुलिस की आंखों के सामने फौज हो और फौज की आंखों के सामने लोगों को लूटा जाता रहे, लोगों को कत्ल किया जाता रहे, लोगों को जिंदा जलाया जाता रहे, तो वो सरकार नहीं है। वो देश इंसानों के रहने के वास्ते देश नहीं है। चाहे वो 84 हो चाहे 2002 हो, उसके वास्ते मैं दोनों को जिम्मेवार समझता। एक ही टी शर्ट में कर्नाटक केरल से चले थे साहब, मतलब राहुल गांधी साहब, और वही टी शर्ट पहने हुए हरियाणा तक तो पहुंच गए हैं, आगे जम्मू कश्मीर तक भी शायद। ऐसे लगता है कि एक ही टी शर्ट है बेचारे के पास। हकीकत यह है, मैं जानता हूं कि बहुत सारी होंगी, परंतु उसकी सिंपलिसिटी है। और मुझे पता लगा, मैंने कौन सा देखा है कि साहब एक एक दिन में 6-6 सूट बदलते हैं मोदी साहब। राहुल गांधी में एक गुण है कि वह बड़ी फराटेदार इंग्लिश बोल सकता है, और किसी भी, चाहे इंडियन चाहे फॉरेनर, कोई भी पत्रकार हो या पत्रकारों का समूह हो, उनके साथ बात कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, उनका इंटरव्यू दे सकता है। और हमारे साहब में आज तक हिम्मत नहीं हुई, विदेशियों को तो छोड़ दो, वो तो बड़ी बड़ी बात, दूर की बात है कि किसी हिंदुस्तानी पत्रकार से मतलब अपना इंटरव्यू करवा सके। इंटरव्यू करवाते हैं तो फिल्मों में काम करने वाले जो है बंदा, फिल्मों में एक्टर है,
वो इनका इंटरव्यू करता है। फिल्म में जो डायलॉग लिखा हुआ वही बोल दिया। उसको क्या पता देश की समस्याएं क्या है, उसको क्या पता है कि एक प्रधानमंत्री से कैसा सवाल पूछना चाहिए। आफ्टर प्रधानमंत्री ही तो रिस्पॉन्सिबल है सारी अच्छी बातों के लिए, सारी बुरी बातों के लिए। और वो प्रधानमंत्री जो खुद कहे कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, हमारी धरती पर किसी ने कब्जा नहीं किया, और हकीकत इसके उल्ट हो। हकीकत इसके उल्ट। तो देखी जाए तो दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो, दुश्मन को नीचा दिखाओ, तथ्यों को छुपा जाओ। एक तरफ तो ऐसे गुण, और एक और विधवा, कांग्रेस की विधवा कौन थी ऐसे बुरे कटाक्ष करने वाले, और दूसरी तरफ हर एक गरीब को जो उसके साथ मिला प्यार से बोलना, गले लगाना, बच्चों को गोदी में उठाना, एक ही शर्ट के साथ पूरा यात्रा कवर कर देना, और अपने विरोधियों के बारे में एक भी लफ्ज नहीं कहना कड़वा, उनको भी अपना ही समझना। इन क्वालिटीज को देख के मुझे लगता नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि प्रधानमंत्री बनने की सारी क्वालिटीज तो राहुल गांधी में है। आज नहीं तो कल, मतलब आज नहीं तो कल का मतलब चाहे हम उस वक्त हों या ना हो, बनेगा तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री, अगर उसने अपने अंदर ये क्वालिटीज बना के रखी और इनको और बढ़ाया। और हमारे साहब में अब कोई गुण ऐसा नहीं है जिसके आधार पर लोग इन पर विश्वास कर सके। 15 लाख से लेकर आज तक, और लोग इनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाए। अगर बनते हैं तो मैं समझूंगा कि सिर्फ हेराफेरी से बने हैं, ईवीएम की कृपा से बने हैं। वैसे ईवीएम नाम की देवी भी एक प्रकट हो जाए तो अच्छा है, लोग उसकी भी पूजा कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ईवीएम की कृपा से ही सरकारें बनती हैं आजकल। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भैया जिनके अपने नजदीकी आज के दिन बिछड़े हैं उनके साथ हमारी कंडोलेंस है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।